Radhikesh. As we already know, Divine Gita makes our life happy and easy. So we should really try to understand Divine Gita in a very depth, in a way that Sri Krishna wants us to understand. So the today's curious question is, what is the meaning of Samarpan? What is the meaning of Samarpan? Because in Divine Gita, there is one page where this word Samarpan is mentioned in a very highlighted form. So it is highly important to find out the true meaning of this word Samarpan because this word is very important. So let's discuss what is the meaning of Samarpan and how this Samarpan makes our life beautiful and happy. समर्पण क्या होता है? जब भक्तों के मन में ये सवाल आया तो हमारे श्री कृष्ण जी तो है ही मर्सीफुल, अपने भक्तों के सारे सवालों के आंसर डिवाइन गीता में देते हैं। बस ज़रूरत होती है डिवाइन गीता को दिल से स्टडी करने की। तो जब हम डिवाइन गीता को दिल से स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है, पहले अध्याय में श्री कृष्ण जी को उनके सखा अर्जुन अपनी सारी बातें बता रहे हैं कि मुझे ये फील हो रहा है, मेरे मानने से तो ये है वो है। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में थे, काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में थे और काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके थे। और जब उनके मन में इतनी सारी नेगेटिविटी थी तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड श्री कृष्ण जी को सब कुछ शेयर कर रहे हैं फर्स्ट अध्याय में। फिर सेकंड अध्याय आता है। सेकंड अध्याय में भी अर्जुन जी सब कुछ श्री कृष्ण जी के सामने कहे जा रहे हैं और उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि श्री कृष्ण जी सिर्फ सखा की तरह सुन रहे हैं। तो फिर सेकंड अध्याय में अर्जुन जी कहते हैं, हे माधव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। मेरी बुद्धि चकरा चुकी है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैं आपकी शरण में आता हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु बन के मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस तरीके से अपना समर्पण श्री कृष्ण जी के सामने अर्जुन जी कर देते हैं। और जिस मोमेंट अर्जुन जी अपना समर्पण करते हैं श्री कृष्ण के सामने, तब फिर श्री कृष्ण जी भूमिका निभाते हैं गुरु की और अर्जुन जी को दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं, जिससे जो डीमोटिवेटेड हो चुके अर्जुन जी थे, डिप्रेस्ड हो चुके अर्जुन जी थे, वो हाईली मोटिवेट हो जाते हैं, हाईली हैप्पीनेस से भर जाते हैं, क्लैरिटी मिल जाती है जीवन की, धर्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्या करना है साफ साफ उनको समझ आ जाता है और फिर वो युद्ध को जीत जाते हैं। तो एक हारा हुआ व्यक्ति जीत जाता है कब? जब वो श्री कृष्ण के सामने समर्पण कर देता है। तो क्या है ये समर्पण? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं बिना समर्पण के भगवान की प्राप्ति सरल नहीं। अगर भगवान का साक्षात्कार करना हो तो समर्पण बहुत आवश्यक है। जो समर्पित हो जाता है भगवान के लिए, उसे भगवान मिल जाते हैं। समर्पण क्या है? समर्पण बहुत ही आसान है। जब कोई अपना सब कुछ, अपना तन, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय, अपना आत्मा, अपनी एनर्जीज़, अपने निर्णय, अपना सब कुछ, अपना कण कण अपने श्री भगवान, अपने श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर देता है कि जो कुछ भी है नाथ, सब कुछ आपका और नाथ हम भी आपके। अब आप जैसा चाहें वैसा कीजिए, हमें स्वीकार है। आप जहाँ रखेंगे रहने के लिए तैयार हैं, आप जैसे रखेंगे रहने के लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। हमने अपना सब कुछ आपको दे दिया, हमने खुद को भी आपको दे दिया। अब जैसा आप चलाना चाहें इस जीवन को वैसा चलाइए नाथ, क्योंकि हम आपके। इस स्थिति को कहते हैं समर्पण, समर्पण, समर्पण। और जब हम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं किसी के लिए, तो फिर हमें कभी भी मन में प्रश्न नहीं जागने देना चाहिए। फिर समर्पण के बाद में जैसा श्री कृष्ण कहें, जैसा श्री कृष्ण रखे, जैसा श्री कृष्ण जीवन को चलाए, वही हमारा सौभाग्य, वही हमारे लिए सबसे दिव्य आशीर्वाद। और फिर जो कुछ भी जीवन में हमें मिले श्री कृष्ण जी की कृपा से, हम उसी पे बहुत प्रसन्न रहें और अपने जीवन का सबसे दिव्य आशीर्वाद समझ के उसको ग्रहण करते जाएं और हमेशा प्रसन्न रहें। और कभी
थोड़ा सा भी हमारे मन में संदेह या प्रश्न ना जागे, तो उस स्थिति को कहते हैं समर्पण। अपना सब कुछ अपने श्री भगवान के चरणों में अर्पित कर देना और श्री कृष्ण जैसा जिस रूप में इस जीवन को चलाना चाहे, उनके ही आदेशानुसार उनकी डिवाइन गीता पढ़ पढ़ के जिस तरीके से वो हमको जो करने के लिए कह रहे हैं वही करते जाना है, और जो त्यागने के लिए कह रहे हैं उसे त्यागते जाना है। तो बस जिस दिन से फिर श्री कृष्ण जी की वाणी डिवाइन गीता के अनुसार ही अब अपना जीवन चलाने लगेंगे और श्री कृष्ण जी की कृपा से जो प्राप्त होगा उसमें पूर्ण प्रसन्न रहेंगे, तब हम कहलाएंगे वास्तव में श्री कृष्ण जी के अच्छे और एकदम सच्चे वाले भक्त, जिन पे श्री कृष्ण की कृपा ऐसे बरसेगी कि एक दिन साक्षात श्री कृष्ण हमें अपना साक्षात्कार करवाएंगे, अपने साक्षात दर्शन देंगे। क्योंकि अर्जुन जी ने जब समर्पण किया ना, तभी उन्हें श्री कृष्ण जी का विश्व रूप का दर्शन करने मिला, जो हज़ारों करोड़ों सालों की तपस्या के बाद भी विश्व रूप का दर्शन जो नहीं मिलता, वो सिर्फ समर्पण करने से अर्जुन जी को मिल गया। तो भगवान के साक्षात्कार के लिए समर्पण आवश्यक है। तो आज से अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए श्री कृष्ण जी को, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। और फिर समर्पण करने के बाद डिवाइन गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दिल से पढ़िए। वो साक्षात श्री कृष्ण है, वहाँ साक्षात श्री कृष्ण आपको बताएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर उसी के अनुसार अपना जीवन जिए। जो करने के लिए कहा है कीजिए, जिसे त्यागने के लिए कहा है त्यागते जाइए। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि जो श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है उसकी जिम्मेदारी श्री कृष्ण ले लेते हैं, और जिसकी जिम्मेदारी श्री कृष्ण ने ले ली हो उसका जीवन तो खुशियों से भरना तय है। मैं श्री राधे कृष्ण ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।